चलिए हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/√x माइनस मॉड एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। ओके, तो जैसे कि सबसे पहले आपको मॉड एक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर एक मॉड एक्स फंक्शन है तो ये x तब होगा, मतलब अगर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये x लिखा जाएगा, और x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये माइनस एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, ये मॉड एक्स की डेफिनेशन। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि अब जैसे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 1/√x माइनस मॉड एक्स है। ठीक है, तो x माइनस मॉड एक्स के लिए हम लोग जो है लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, दो कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये जो मॉड x है इसकी जगह x आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने ये जो है मॉड x की डेफिनेशन देखी, तो यहाँ पर आपने लिखा x, ये माइनस ऐसे ही रहेगा और ये मॉड x की जगह x आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस x इज लेस देन 0, जब अगर x 0 से छोटा है तो मॉड x की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि x माइनस और ये मॉड x की जगह माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस एक्स 0 आ जाएगा, और ये x माइनस माइनस प्लस तो ये 2x आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में आप समझेंगे कि जो अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये 0 आ जाएगा, और अगर x लेस देन 0 है तो 2x आ जाएगा। किसकी वैल्यू? x माइनस मॉड x की। ठीक है, ये दो वैल्यू मिल गई आपको। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 0, एंड x लेस देन 0 है तो 2x। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम देखेंगे। देखिए, तो मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर कि फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो देखो सिंपल सी बात है कि 1/, अब इसकी जगह अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब 0 या 0 से बड़ा कोई भी नंबर अगर है x की जगह अगर लेंगे तो ये 1/, इसकी जगह तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि x माइनस मॉड x की वैल्यू 0 आ रही है इस केस में। ठीक है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये केस हमारा वैलिड नहीं है। अब x लेस देन 0 के लिए देखें, x लेस देन 0 के लिए क्या आएगा? x माइनस मॉड x की जगह 2x आएगा, तो इसे लिखेंगे 1/रूट की जगह रूट में लिखेंगे 2x। ठीक है, तो मैंने केस लेके यहाँ पर समझाया है। ठीक है, वो भी नॉट डिफाइंड आएगा, लेकिन क्यों आएगा वो समझेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं। एक केस लिया मैंने जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू 1/√3 माइनस 3, दैट इज 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x ग्रेटर देन 0 अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो फिर वहाँ पर नॉट डिफाइंड ही आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी आपने देखा ये। इसके बाद जब x लेस देन 0 है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1/√x माइनस मॉड x की जगह 2x लिख सकते हैं। ठीक है, अब x लेस देन 0 है, मतलब x कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू अगर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं -2 है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ -2 रखोगे तो ये 1/√-4 आ जाएगा। अब रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो फिर ये इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी हमारे लिए। ठीक है, तो दोनों केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0, दोनों केस में हमें कोई भी फंक्शन मतलब कि डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी नॉट डिफाइन और यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही है कोई भी। तो फिर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो डोमेन है ना आर होगा, मतलब ना रियल नंबर्स होगा, ना पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा, ना नेगेटिव रियल नंबर्स होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा डी। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर है। ओके, डी ऑप्शन।